विदेश में देश का अपमान छिड़ गया सियासी घमासान, जिसको लेकर इंडिया में मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। राजनीति में विरोध और स्वस्थ विरोध अच्छी बात है, इससे देश की राजनीति मजबूत भी होती है, देश सशक्त होता है। लेकिन किसी सरकार के खिलाफ विरोध के नाम पर देश विरोध करना, देश के खिलाफ बोलना कोई जायज नहीं ठहरा सकता, वो भी विदेशी जमीन पर। जब राहुल गांधी ने लंदन में कुछ ऐसा ही बयान दिया, उन्होंने ब्रिटिश धरती पर देश के खिलाफ बोला। इतना ही नहीं, भारत की तुलना उन मुल्कों से कर दी जो आज अस्तित्व के संकट से दो दो हाथ कर रहे हैं। हालांकि राहुल ने पहली बार ऐसा नहीं बोला है, इससे पहले भी वो फॉरेन टूर, विदेश यात्राओं के दौरान सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं। अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल के प्रोड्यूसर नवीन मिश्रा की इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया सेमिनार। राहुल गांधी ने दिया इंडिया विरोधी ज्ञान। यूक्रेन, श्रीलंका, पाक से की भारत की तुलना। आप भला के लिए राहुल के देश विरोधी बोल। पीएम मोदी दुनिया में भारत की छवि मजबूत करने में जुटे हैं। पिछले 8 साल जिसकी गवाही देते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का ही असर है कि आज अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां भारत को सुनती हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के वक्त भारत की ओर देखती हैं। लेकिन राहुल गांधी की माने तो मोदी सरकार में भारत अपना गौरवशाली इतिहास गंवा चुका है। I'm worried that Chinese troops are sitting inside India, and I can see exactly what is happening in Ukraine. My problem with the government is that they don't allow a discussion. Chinese troops are sitting inside India today, right? They've just built a huge bridge over the Pangong Lake. Why are they doing that? Right? They are setting up the infrastructure. They're obviously preparing for something, right? But the government doesn't want to talk about it. Government wants to stifle the conversation. That's bad for India. मई में लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में राहुल गांधी ने ऐसा ही बयान दिया। राहुल ने भारत की तुलना युद्ध में बदहाल हो चुके यूक्रेन से कर डाली। राहुल ने डोकलाम का मुद्दा उठाकर सरकार को महज नहीं घेरा, बल्कि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के हालातों से हिंदुस्तान की तुलना कर डाली। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तान जैसे हालात हैं। खबरदार राहुल गांधी, अगर एक आतंकिस्तान से, ऐसे मुल्क से जिसके पास इतने साधन भी नहीं है कि वो अपने देश को चला सके, भीख का कटोरा लेके कभी एक मुल्क की तरफ देखता है, दूसरे मुल्क की तरफ देखता है, उसकी तुलना आपने भारत से करी। भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। विदेशी जमीन पर भारत के आंतरिक हालात को लेकर राहुल ने सवाल खड़े किए। उन्होंने बीजेपी पर देश को ध्रुवीकरण की आग में झोंकने का आरोप लगाया। लेकिन बीजेपी ने भी सिख नरसंहार का मुद्दा उठाकर राहुल से सवाल पूछ लिया। 1984 से कौन हिंसा का केरोसिन लेकर घूम रहा है? The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने देश में मिट्टी का तेल छिड़का है। नहीं राहुल गांधी जी, मिट्टी का तेल तो कांग्रेस पार्टी छिड़कती है। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं
1984 का जो नरसंहार हुआ, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कत्लेआम करवाया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है। 70 साल से ज्यादा वक्त से भारतीय लोकतंत्र का परचम शान से फहरा रहा है, लेकिन राहुल को यह भी नजर नहीं आता। राहुल ने भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर भी सवाल करने से परहेज नहीं किया। जब भी कोई भारतीय विदेशी जमीन पर जाता है, देश का गुणगान करता है, देश की घटनाओं पर अपनी राजनीतिक और व्यक्तिगत राय हावी होने से रोकता है, लेकिन राहुल के बयानों को देखें तो लगता है उन्हें इस लक्ष्मण रेखा का भी ज्ञान नहीं। तभी तो वो जब भी विदेश जाते हैं कुछ न कुछ ऐसा बोल आते हैं जिससे उनकी फजीहत होती है, पार्टी की परेशानी बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बंद मुट्ठी लाख की अगर खुल गई तो खाक की। आइडियाज फॉर इंडिया एक आइडिया पर नहीं, राहुल गांधी ने आइडियाज की झड़ी लगा दी कि आखिर भारत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हो क्या रहा है, और तुलना भी ऐसे देशों से की जिनका अस्तित्व इस समय खतरे में है, दो दो हाथ कर रहे हैं अपने खुद के अस्तित्व के लिए। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ यासिर जिलानी साहब, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। यासिर साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ अरुण त्रिपाठी, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक वोरा, जी हाँ, वो जाना पहचाना चेहरा। आप पूर्व राजदूत रहे हैं, भारत का आपने प्रतिनिधित्व किया है दुनिया के अलग अलग बड़े मुल्कों में, और उसके साथ साथ इस वक्त आप प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर। डॉक्टर दीपक वोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर रघुवंश सिन्हा, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं, और हमारे साथ अनुभव चक, जी हाँ, आप संघ विचारक हैं। अनुभव जी, आपके अनुभव को साझा करेंगे और मुझे लगता है कि ये बहस एक सकारात्मक बहस की ओर आगे बढ़ेगी। सबसे पहले, चूंकि विदेशी जमीन पर राहुल गांधी ने बयान दिए आइडियाज फॉर इंडिया को लेकर, जब वो अपनी बात रख रहे थे तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी, और विदेशी जमीन पर, बरतानी जमीन पर उन्होंने ये कहा, मेरे पास कहने को कुछ नहीं, सब जानते हैं, इतनी बातें कही। मिट्टी के तेल से लेकर श्रीलंका की तुलना राहुल गांधी ने की है भारत की। चाइना भी बीच में आया, बात डोकलाम से लेकर लद्दाख तक की भी हुई। इन्हीं मामलों पर चर्चा करने के लिए आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर दीपक वोरा के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर वोरा, राहुल गांधी ने जो कहा है आइडियाज फॉर इंडिया के मंच से, आपको लगता है कि उससे भारत को नीचा देखना पड़ा है? आभारी हूं आपका अवसी साहब कि आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शामिल होने का, आपसे सीखने का, और बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं उनकी जो बात है बड़े ध्यान से मैं सुनूंगा। अगर ये आइडियाज फॉर इंडिया का कॉन्फ्रेंस है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पे, तो आइडियाज फॉर इंडिया तो इंडिया में होना चाहिए ना। व्हाई डोंट वी डिस्कस इट देश के अंदर? वही तो सबसे बड़ी चीज होती है। मेरा नहीं ख्याल ज्यादा लोग इस इवेंट में आए होंगे, तो मोबिलाइज किया होगा कुछ सपोर्टर्स को, और जो हमारे नाखुश लीडर्स होते हैं वो विदेश में क्यों भाग जाते हैं भारत की आलोचना करने, ये मुझे कभी समझ नहीं आया। एक ही आइडिया लगता है कि जो इस समय मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री जितना उनको नीचा दिखा सको दिखो, इसको कहते हैं स्कोरिंग ब्राउनी पॉइंट्स, कोई फायदा नहीं है। सर, एक चीज और है, मुझे ये बताया गया है कि कुछ जानी मानी अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जो पैसा लेती हैं मुझे आमंत्रित करेंगी ताकि मैं अपने बायोडेटा में डाल सकूं कि मुझे वहां बुलाया गया था, मैं भाषण देने गया था। 5 साल पहले हुए हैं, इसी नेता ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में भी एक भाषण दिया था, और उसमें भी कहा था कि उनकी पॉलिसीज भारत की बिल्कुल बेकार हैं, और ये जो उस समय हुआ था डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, वो बेकार है, जो अब सारी दुनिया कहती है बहुत अच्छा कदम था। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये है कि बहुत अजीब लगता है, हम लोग देश विदेश में जाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं भारत में क्या हो रहा है, भारत का नाम ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, ये तो बिल्कुल लगता है उल्टा कर रहे हैं, हमारा काम और कठिन कर रहे हैं, ताकि हमारे राजदूत जो वहां पे हाई कमिश्नर, उनको समझाना पड़ेगा नहीं जो ये कह रहे हैं सही नहीं है, एक्चुअल स्थिति ये है। सर, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है।
जी जी, वो वस्तुस्थिति जो राहुल गांधी कह रहे हैं डॉक्टर वोरा, मुझे ऐसा लगता है कि वो देश की जो ये मुट्ठी है उस मुट्ठी को बड़े बखूबी तरीके से वो खोल रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अरुण त्रिपाठी हमारे साथ हैं। अरुण जी, आवाज आ रही है आपको? अरुण जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। जी अरुण जी, मेरा सवाल आपसे, राहुल गांधी के आइडियाज लंदन में सुनकर जिस यूनिवर्सिटी का हवाला डॉक्टर दीपक वोरा दे रहे हैं और जिस मंच से वो अपनी बातें रख रहे थे, देश के साथ साथ पार्टी की किरकिरी भी हो गई। नहीं, देखिए, ये आपकी सोच हो सकती है, ये राहुल गांधी की सोच नहीं है, ना कांग्रेसियों की सोच है। कांग्रेस जो है इस देश के लिए मरमिटी है, कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। आज राजीव गांधी जी की बलिदान दिवस है। ऐसे मौके पर यह कहना कि राहुल गांधी जी की वजह से पार्टी की या इस देश की बदनामी हो रही है, ये सरासर गलत होगा। राहुल गांधी जी मात्र एक भारत के ऐसे नेता हैं जो सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, बिना लाग लपेट की बात करते हैं। बाकी सभी नेता या आज के परिवेश में कहें तो जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा है वो लाग लपेट करके बातें करता है क्योंकि सत्ता पक्ष के नज़दीक रहना चाहता है। इस पैनल में तमाम मेरे मित्र बैठे हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा है, क्या देश आर्थिक तंगी से नहीं जूझ रही है? क्या देश बेरोजगारी के तंगी से नहीं जूझ रही है? क्या देश में हिंसा नहीं हो रहा है? क्या देश में बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे हैं? क्या देश में जो आंदोलनरत किसान थे उनके ऊपर मंत्री का बेटा गाड़ी नहीं चढ़ाया था? वो मंत्री आज भी मंत्रिमंडल में कुर्सी पे बैठा हुआ है। क्या ये नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आप सभी पैनलिस्ट से बोलूंगा कि आप बताइए, आप ही लोग सत्य बता दीजिए। चलिए, हम झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस झूठ बोल रही है, लोगों को रोजगार मिल गया, आप बता दीजिए। आप बताइए कि आर्थिक तंगी नहीं है इस देश में, सब लोग खुशहाल हैं, किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है, गरीब जो है, वंचित जो है वो खुशहाल है। आप बताइए। मैं तो ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, यही राहुल गांधी जी ने पूछा है और यही आइडिया ऑफ इंडिया है। और इंडिया का आइडिया या मेरे घर का आइडिया पड़ोसी तभी अपनाता है जब हम उसको बताते हैं। हमारे गांव का आइडिया दूसरा गांव अपनाता है, हमारे जिले का आइडिया दूसरा जिला अपनाता है, हमारे प्रदेश का आइडिया। अरुण जी, आप सही कह रहे हैं, डिजिटल का जमाना है, कट कॉपी पेस्ट किसी अन्य को ही सुना सकते हैं। अभी एक मित्र बोल रहे थे डॉक्टर साहब कि आइडिया जो है वो विदेश में क्यों बता रहे हैं। अरे भाई, आप जो पढ़े हैं वो दूसरे को पढ़ाएंगे, आप जो देख रहे हैं वो दूसरे को दिखाएंगे। यही है आइडिया, इसी को कहते हैं आइडिया। और वो दूसरे से ही साझा किया जाता है, अपनों के बीच में अपनी आइडियाओं को नहीं बताया जाता। वाह, ये आपने नई फिलॉसफी दी है अरुण जी की, अपनों के बीच अपने आइडियाज को शेयर ना करें, दूसरे को जाकर वो फले फूले, हम इसको सुनिश्चित करें, ना कि हम अपनी बात करें। जी अरुण जी, बीजेपी ने आज राहुल जी के बयान को, जो लंदन में उन्होंने बातें कही हैं, बीजेपी ने आज पलटवार भी किया है। यासिर जिलानी हमारे साथ है। यासिर साहब, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है। यासिर साहब, लंदन से भी आपके कानों में आवाज आई होगी और मुझे लगता है कि वो वीडियो आपने दर्जनों बार देखा होगा। मिट्टी का तेल लिए घूम रहे हैं आप लोग, हर जगह छिड़कने का छिड़काव जो हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी ने कहा है मिट्टी का तेल लिए घूमती है बीजेपी। और देखिए, मैं मनीष जी, सबसे पहले जो हमारे प्रवक्ता पैनल में बैठे हैं इनका जवाब 30 सेकंड में और फिर मैं राहुल गांधी पे आऊंगा। इन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी का दौर चल रहा है। बेरोजगारी देश में नहीं चल रहा है, बेरोजगारी और कंगाली कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है। बेरोजगार हो चुके हैं, कंगाली के कागार पे हैं। सोच इतनी इनकी, अब अरे सुन लीजिए, सुन रही है। देखिए, डेकोरम मेंटेन करिए, मनीष जी से कहिए डेकोरम मेंटेन करें जी। इनको सुन रहा था मैं। देखिए, इनका कुतर्क आप देख लीजिए कि एक विदेश मामले के आपने पूर्व राजदूत को सुना पहले, उनको उनके ऊपर भी कटाक्ष और उनके ऊपर भी टिप्पणी करने से ये चूक नहीं सकते। और क्या आप कह रहे हैं कि जो लोग तरबियत होती है उसी का मुजाहरा आपके नेता कर रहे हैं? आज ही आपके एक नेता ने, आज पुण्यतिथि आपकी राजीव गांधी जी के ऊपर उन्होंने एक टिप्पणी करा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो आवाज, ये बहुत दिनों से चल रही है। 84 को आपने जो 84 में नरसंहार किया था, आज ही अधीर रंजन
चौधरी को डिलीट करना पड़ा है अपने मैसेज को। मैं अब राहुल गांधी पे मनीष जी आना चाहता हूं। ये बेहद अफसोस की बात है कि आप विदेश की धरती पे जाके भारत का मान सम्मान बार बार गिराते हैं। आपकी राजनीतिक, आप ये राजनीतिक खींच राहुल गांधी को इसलिए है कि अमेठी में उनकी जो बुरी तरीके से हार हुई है उसको वो अब तक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जहां जाते हैं उसकी खींच सामने आती। आप लंदन और इंग्लैंड में बैठ के आप भारत के बारे में पाकिस्तान की तुलना करेंगे। आप ये कहेंगे कि श्रीलंका का में जो अभी हालात है वो हालात हो सकते हैं। मिट्टी का तेल आप लेके चल रहे हैं। 1984 से लेके इतने सीरीज हैं हमारे पास कि एक एक सीरीज में आपने लोगों को आग लगा के उनके हालात को हिंदुस्तान में खराब करने का अगर कोई एक दल ने काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के नेता तो इतने बड़बोले हैं कि अभी पूर्व राजदूत साहब ने बताया था कि इससे पहले भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं और अब राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर होते जा रहे हैं। उन्हें भारत के मान सम्मान, भारत की अस्मिता और अखंडता पे प्रहार करने में कोई चूक नहीं होती उन्हें। मनीष जी, ये भारतीयों को आज इन्होंने नीचा जो दिखाया है, भारत के लोग इन्हें आने वाले कई सालों तक माफ नहीं करेंगे। अभी तो आप सिर्फ 2 राज्यों तक सिमट के रह गए हैं। अगर आपकी विचारधारा में आपका नेतृत्व इसी तरह की हरकतें करता रहा और भारत को नीचा दिखाता रहा तो आप उन 2 राज्यों से भी जाएंगे और आप बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि आपकी हार, देखिए विपक्ष हारता है, जीतता है। आप राजनीतिक तौर पे बहुत पुरानी पार्टी। जी यासिर साहब आपके पास आएंगे क्योंकि बात अब चुनाव पर आ गई है और मुझे ऐसा लगता है 2024 के लिए अभी वक्त है। अभी तो कई प्रदेशों के चुनाव हैं। हमारे साथ डॉक्टर रघुवंश सिन्हा है, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर सिन्हा, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही जी। डॉक्टर सिन्हा, विदेशी जमीन पर जाकर अपने ही मुल्क के बारे में एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों बातें करना, इससे मुल्क की वाहवाही होगी या बेइज्जती होगी? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और एक युवा नेता भी हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब वो विदेशी किसी भी देश में इस तरह की बातें कर रहे हैं, खास करके जब इस तरह का आइडिया ऑफ इंडिया, बड़े चीज के बारे में, तो वो कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ पॉजिटिव अपने देश के बारे में बताएंगे। और जो हम देखते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक दूसरे का खींचातानी इससे अलग रहेगी, मगर ये सब मर्यादाओं को कभी कभी हमारे नेताओं इससे हट नहीं पाते हैं। तो आप देखिए कि विदेशी सॉइल पर जाकर के इस तरह की बातें कहना, ये केवल देश को नीचा नहीं दिखाती है, वो ये दिखाती है कि हमारे पॉलिटिक्स में कितना दरार है, पोलराइजेशन हो चुका है और ये अपने आप में एक बड़ा ही नेगेटिव इमेज देता है कंट्री का। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम लोग बाहर जाएं तो बहुत सारे ये जो नैरो इश्यूज हैं इसको दूर रख करके एक यूनिटी दिखाया जाए। देखिए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पर हमें विवाद है, पार्टियों में विवाद है, तो इसको छोड़ करके वहां पर वो मुद्दे उठाने चाहिए जिससे दिखाए कि देश में खास करके विदेश नीति पर बहुत वाइड स्प्रेड कंसेंसस है और हमारे देश में हमेशा ये रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या एनडीए के सरकार हो, ब्रॉडली एक कंसेंसस की पॉलिसी रही है। जी डॉक्टर सिन्हा, मगर कुछ ऐसा विडंबना हो गया है कि राहुल गांधी के साथ में पता नहीं क्या बात है कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी को अलग नहीं कर पाते हैं। और आज भी जो वीडियो में वो बात किए हैं, चाहे वो चाइना पर हो या श्रीलंका पर हो, तो देखिए मिला जुला कर भी वो वापस आ जाते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर, आरएसएस पर, बीजेपी पर। मैं समझता हूँ इस पर उनको सोचने की जरूरत है और इस तरह से करने से उनका भी इमेज बहुत अच्छा नहीं होता है और देश का इमेज तो नीचे गिरता ही है।
जी, व्यक्तिगत इमेज से ज्यादा विदेशी जमीन पर डॉक्टर सिन्हा, मेरा ऐसा मानना है कि पासपोर्ट ज्यादा मैटर करता है कि आप किस मुल्क से आते हैं। आपकी पहचान आपसे ज्यादा आपके मुल्क के द्वारा आप जाने जाते हैं कि आप जिस जमीन पर हैं आखिर आप कहां से आते हैं। मैं आऊंगा डॉक्टर सिन्हा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर दीपक वोरा हैं। डॉक्टर वोरा, आपने डॉक्टर सिन्हा को भी सुना जो विदेश मामलों के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। डॉक्टर वोरा, इस तरह से बार बार बर्कले हो, आपने बर्कले का जिक्र किया, सिंगापुर हो, लंदन हो, और इसके अलावा भी राहुल गांधी जहां जाते हैं इस तरह की बातें तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इमेज बिल्डिंग के लिए सदियां लग जाती हैं मुल्क के नाम को सारी दुनिया में उसका डंका पीटने के लिए। आप जैसे राजदूत अलग अलग मुल्कों में रहकर अपने देश की वाहवाही और देश में क्या चल रहा है इसको लेकर दिन रात एक करते हैं, और ऐसा नेता, एक बड़ी पार्टी का नेता अगर जाके विदेशी मंच से ये सारी बातें कहे तो डॉक्टर वोरा क्या कहा जाए। इतना कहना चाहता हूं सर कि भारत की शायद एक कमजोरी है कि जो विदेशी लोग हमारे बारे में भविष्यवाणी करते हैं, हम हमेशा उसको गलत साबित कर देते हैं। अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था दे वर द बिगेस्ट एम्पायर बिल्डर्स पूरी दुनिया के, और हम पूरी दुनिया में सबसे बड़े एम्पायर बस्टर्स थे। हमने उनका साम्राज्य तोड़ा, उसके बाद बहुत से देश जो है वो आजाद हो गए। एक होते थे फील्ड मार्शल क्लॉड ऑकिनलेग, सुप्रीम कमांडर थे इंडिपेंडेंस से पहले, तो उन्होंने 48 में कहा था कि भारत तो इकट्ठा रहेगा ही नहीं, टूट जाएगा। उसके बाद दो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट से जब हमारी एग्रीकल्चर स्थिति अच्छी नहीं थी, देखा भारत तो भूखा मरने वाला है। वॉशिंगटन पोस्ट के जो जर्नलिस्ट थे इंडिया में 1970 में, उन्होंने लिखा भारत टूटने वाला है। हम इन सब को ये प्रूव करते हैं कि जो कुछ ये कहें, भारत की रेजिलियंस इतनी है, भारत की ताकत इतनी है, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। सर, आपकी जो लीडरशिप है इस समय, मौजूदा लीडरशिप, उसकी छवि बहुत ऊंची है, भारत की छवि बहुत ऊंची है। इतना कहूंगा, हाल ही में रायसीना डायलॉग हुआ था सर, आपने भी कवर किया था, देश की राजधानी में 150 ग्लोबल लीडर्स वहां आए थे। क्यों आते हैं ये लोग भारत? सर, सारी दुनिया हमसे क्यों कह रही है कि रूस और यूक्रेन में जो जंग हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करो? क्योंकि भारत की आवाज सुनी जाती है, हमारी इज्जत है। और अगर कोई उस इज्जत को गिराने की कोशिश करता है, फिर मेरा विचार है कि उनको दोबारा सोचना चाहिए कि क्या जो मैं कर रहा हूं, मुझे ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, शायद तालियां मिलेंगी, लेकिन देश की छवि को जो नुकसान हो रहा है उसको फिर से बरकरार वापस लाने में बहुत समय लगता है और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी जी, डॉक्टर वोरा, आपने जिस तरह से बताया और समझाया, मुझे ऐसा लगता है अगर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ये सारी बातें सुन रहे होंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने नेता राहुल गांधी को ये सुझाव भी देंगे कि इंडिया का सवाल कार्यक्रम में एक राजदूत आए थे जो कि 7 मुल्कों के आप राजदूत रह चुके हैं, भारत का आप चेहरा रहे हैं, अपने मुल्क का प्रतिनिधित्व आपने किया, उनकी ऐसी राय थी। हमारे साथ संघ विचारक अनुभव चक जी हैं। अनुभव जी, आपका अनुभव क्या कहता है? राहुल गांधी एक के बाद एक अलग अलग देशों में जाकर इस तरह से बात करना, भारत की कलई खोलने वाली बात जो वो करते हैं, इससे भारत को कितना नुकसान? आप मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुभव जी, आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए? जी, अनुभव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर वोरा, जहां तक बात करना डोकलाम की, बात कर देना लद्दाख की, आप तो खुद विदेश मामलों के इतने बड़े जानकार हैं, आप लद्दाख काउंसिल के आप वहां के सबसे बड़े कर्ता धर्ता भी हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय डॉक्टर वोरा हमारी सीमाओं को लेकर, हमारा पड़ोसी मुल्क चीन जिसे ड्रैगन कहते हैं, वो बिल्कुल फन डसने को बैठा है, और इस तरह के बयान मुझे ऐसा लगता है उसके लिए चारे का काम कर जाएंगे डॉक्टर वोरा। ये लगता है कि इस चीज से प्रोत्साहित वो लोग होंगे, आपकी सेना ने जो कुर्बानी दी थी गालवान में, घाटी में हो या रोज जो वो सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए सर। इस प्रकार की आलोचना से कोई फायदा नहीं है। हाँ, गलतियां सारे देशों से होती हैं, गलतियां हम जानते हैं वो क्या है। सिर्फ एक चीन है जो कभी गलती को मानता नहीं है, उसने तो सारी जिंदगी में कोई गलती नहीं की है, लेकिन हम लोग गलतियां करते हैं, उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की आलोचना से शायद फौज का मनोबल टूटता है, हमारा डिप्लोमेसी में मनोबल टूटता है, और देश का जो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान है। मनीष साहब, ये मैं दोबारा कहता हूं
किसी भी देश ने अगर तरक्की करनी है सर, ये मेरा अनुभव है, मैं 100 से ज्यादा देशों में ट्रैवल किया हूं, 13 देशों में मैंने काम किया है। अगर उनके लोगों का आप आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे तो तरक्की होगी, अगर वो तोड़ देंगे तो तरक्की वहां नहीं होगी। और इस सरकार ने जो उसकी कमजोरियां हैं, डजंट मैटर सर, लेकिन आज जो भारतवासी विदेश में जाता है तो अपना सीना तान के चलता है कि आई कम फ्रॉम इंडिया, और पूरी दुनिया आज भारत को नई नजर से देखती है। तो इस तरह के बयान जो दिए जाते हैं शायद सर, उससे हानि जरूर होती है हमारी इमेज को। जी, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमारे साथ राहुल गांधी ने आइडियाज फॉर इंडिया को लेकर जो बयान दिए, उसको लेकर देश की सियासत में है घमासान, इसलिए मचा है बवाल, तो मैं लाया हूं इंडिया का सवाल। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में जाना पहचाना चेहरा डॉक्टर दीपक वोरा, पूर्व राजदूत, हमारे साथ डॉक्टर रघुवंश सिन्हा, विदेश मामलों के जानकार, बीजेपी के तेज तर्रार नेता प्रवक्ता यासिर जिलानी, हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अरुण त्रिपाठी जी और अनुभव चक संघ विचारक हैं। जी, अब पहले पड़ाव में मैं दो मेहमानों के पास पूरी तरह से नहीं आ पाया था। अनुभव जी, आवाज आ रही है आपको? जी, अब आपकी आवाज आ रही है मनीष जी। अनुभव जी, माफी चाहूंगा कि पहले पड़ाव में आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन लंदन में राहुल गांधी की आवाज जो वहां से निकली वो इतनी लाउड हो गई कि देश में सियासी घमासान है। कितना नुकसान है देश को? देखिए मनीष जी, वर्तमान परिदृश्य में, परिस्थितियों में, जब विश्व भर में भारत की साख को बढ़ते देखा जा रहा है, अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी भारत को सम्मान की नजरों से देख रहे हैं, और उस समय राहुल गांधी का ये बयान उनकी हताशा को दर्शाता और कहीं ना कहीं उनके जो हम लोगों के नजर में उनका पप्पू की इमेज जो बनी हुई है उसको और पुख्ता करता है। ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरीके के बयान दिए हैं। कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक करके सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, कभी डोकलाम पर सवाल उठा देते हैं, और बार बार पता नहीं वो क्या साबित करना चाहते। जो उन्होंने दुर्दशा की बात करी, शायद उनको जो देश है वो कांग्रेस समझ में आता है कि कांग्रेस की दुर्दशा चल रही है तो पूरे देश की दुर्दशा चल रही है, और जो उनके आसपास उनके चाटुकार है, शायद उनके मन में, राहुल गांधी के मन में यह बैठाल दिया है कि कांग्रेस ही भारत है और भारत ही कांग्रेस है, और जिसके राजकुमार या जो जिसको बोला जाए राजा आप हो, और आप अगर कुर्सी से हट गए हो तो अनुभव जी मुझे याद आता है, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, लेकिन राहुल जी को उसके लिए वक्त लगेगा। नहीं, वक्त लगने वाली बात तो मनीष जी है ही नहीं, क्योंकि इतना समय राहुल गांधी को मिल चुका है, और उसके बाद भी देश में छोड़िए उनकी पार्टी में उनकी स्वीकार्यता नहीं है। अभी हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, इससे पहले तमाम नेता जो राहुल गांधी के साथ हुआ करते थे उनकी इसी अदूरदर्शिता की वजह से, अपरिपक्वता की वजह से पार्टी छोड़ चुके हैं। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, राहुल गांधी छुट्टियां मनाने के लिए कभी नानी क्या चले जाते, छुट्टियां मनाते मनाते पता नहीं कौन सा नशा कर लेते हैं कि इस तरीके के हास्यास्पद और देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयान नहीं देते हैं। जी, हमारे साथ अरुण त्रिपाठी जी हैं। अरुण जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अरुण जी, आपके तरुण नेता को लेकर पैनल पर जितने मेहमान हैं, ये पक्षपात वाली बात नहीं कर रहा हूं अरुण जी, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। आपके तरुण नेता को लेकर अरुण जी, सबका ये कहना है भारी चूक कर दी विदेशी मंच पर राहुल गांधी ने, भारत की जो कलई खोली है। नहीं मनीष भाई, अगर ऐसा है, आपके चैनल पे हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू महासभा, वो लोग भी बैठते तो यही बात कहते जो चार लोग कह रहे हैं। वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सच बोलते हैं और लोगों को और इसी तरीके से ये भाई साहब बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं। अभी आपको अनुभव जी आपने लाइन काट दिया। अनुभव जी, जिस तकनीक के फॉर्मेट पर ये बहस हो रही है, मेरा आप सबसे आग्रह है कि एक व्यक्ति एक समय ही बोले तो ये सकारात्मक बहस हो पाएगी। अरुण जी, अपनी बात रखें। देखिए मनीष जी, ऐसा है कि राहुल गांधी जी सरकार से प्रश्न करते हैं, सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार सबकी है,
वो सरकार कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी, जितनी भी पार्टियां, जितने भी इस देश में लोग, उन सब की वो सरकार है और सरकार के सभी लोग हैं। अगर इस सरकार में किसी को भी आम जनमानस या किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो वो पटल पर बोलेगा, वो सरकार के नीतियों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या हिंदू युवा वाहिनी, ऐसे लोग अगर उछल रहे हैं या बोल रहे हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग सत्ता के मंत्री नहीं है। अगर कहते हैं कि यही लोग सरकार चला रहे हैं तो हम लोग फिर इनसे प्रश्न पूछना शुरू करेंगे। जी अरुण जी, आप कह रहे हैं कि इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, से पूछ रहे हैं, राहुल जी को नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं जो हमारे हैं। जी अरुण जी, ये कहते हैं कि इनके अकेले के प्रधानमंत्री जी हैं। अरुण जी, मैं चाहता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है, आपने कहा कि ये क्या बोलेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता। सियासत में परसेप्शन का महत्व होता है, ये मैंने सीखा है। सियासत का छात्र होने के नाते जितनी पत्रकारिता को मैंने समझने की कोशिश की है, परसेप्शन एक बड़ा खेल खेलता है। मैं डॉक्टर वोरा से पूछूंगा कि आखिर परसेप्शन का अर्थ क्या होता है, कितना मैटर करता है। लेकिन अरुण जी, मेरा सवाल आपसे, आपने कहा कि आपको फर्क नहीं पड़ता, पार्टी को नहीं पड़ता, राहुल गांधी को नहीं पड़ता, लेकिन देश को पड़ता है उनके कुछ कहने से, क्योंकि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी। इसीलिए यही आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं भी ये बात समझ रहा हूं। आप देखिए, आप ही एक चैनल के एंकर हैं, चैनल में बैठ के एंकरिंग कर रहे हैं, वहां भी लोग परसेप्शन आपका रखते हैं कि किस प्रकार से आप बातें करेंगे। कुछ लोग उसमें बुराइयां करते हैं, कुछ लोग अच्छाइयां करते हैं, लेकिन क्या आप अपना आइडिया, आप अपना तरीका, जिस प्रकार से आप डिबेट करते हो उसको छोड़ देंगे? क्या आप दूसरों की कही हुई बातों को कहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आपका अपना व्यक्तित्व है, आपकी अपनी विचारधारा है, आपका अपना कार्यशैली है, अपनी बोलने की शैली है, उसी शैली में आप बोलते हैं, आप अपने सोच से बोलते हैं। वही चीज राहुल जी ने किया है। आप बताइए, नोटबंदी पे क्या उन्होंने गलत बोला? नोटबंदी पे आज तक सरकार नहीं बता पाई कितने फायदे हुए। जीएसटी 3 बार में इन्होंने उसको संशोधन किया, उसके बाद भी जीएसटी से क्या स्थिति है देश की आपको सब पता है, इस देश से छुपी हुई नहीं है। उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी, विश्व युवा परिषद, हिंदू परिषद या हिंदू युवा वाहिनी आकर के कह दे नहीं जी देश में तो सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि 3 पैनल पे आपके वो लोग बैठते हैं तो 5-5 मिनट लेंगे तो 15 मिनट वो बोलेंगे और हम सही बात 5 मिनट में ही बोलेंगे। तो भाई 15 मिनट अगर कोई टीवी पे बोलेगा और 15 लाख लोग देख रहे हैं तो लोग सोचेगा 15 मिनट वाला अच्छा बोल रहा है। लेकिन सत्य बात तो यह है कि देश आज जिस आपदा से गुजर रहा है, आपने देखा होगा, सिलेंडर के गैस रोज बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, फीस बच्चों की जमा नहीं हो रही है, और ऐसे में अगर 10 लोग बोले कि नहीं जी बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपने उनको जी यासिर साहब को ले लेते हैं। अरुण जी, आपकी बातों का रिबटल मैं तो कह रहा हूं कि आइडिया ऑफ इंडिया पे बहस करिए। प्रधानमंत्री जी को राहुल जी ने कहा था आइडिया फॉर इंडिया पर। अरुण जी आप सही कह रहे हैं, अरुण जी आप सही कह रहे हैं, हम उसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, हम उसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। राहुल जी वहां से लौटने के बाद यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। नहीं अरुण जी, मेरा क्या कहना है, हम उसी मुद्दे पर चर्चा और बहस कर रहे हैं। बहस बाद में आती है, पहले हम चर्चा कर रहे हैं। बहस तो एक के बाद एक, वाद विवाद, जैसे वाद आगे बढ़ेगा उससे विवाद पैदा होगा और बहस होगी। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब हैं। यासिर साहब, सारी गलतियां आपकी है, आपकी सरकार की है। राहुल जी लंदन के मंच से पीएम और सरकार को निशाना साध रहे हैं। आपको जवाब देना चाहिए कि जितनी खामियां उन्होंने वहां पर गिनी हैं, वो कहते हैं, अरुण जी कहते हैं कि वो वस्तुस्थिति है आज देश में। देखिए, राहुल गांधी जी खामियां गिना रहे हैं और राहुल गांधी जी के जो प्रवक्ता हैं वो उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। आप नोटबंदी से चर्चा करते हैं। अरे भैया, आपके दिमाग में क्या है? आप जब तक भारत के लोगों का मान सम्मान नहीं करेंगे, भारत के लोगों ने, जनमानस ने आपको नोटबंदी के बाद से लेके अब तक, आपको मालूम है कितने चुनाव हुए हैं, कितने चुनाव हुए हैं, कितने चुनाव हुए हैं, अरे कितने चुनाव हुए हैं, हर चुनाव आ रहे हैं, सब पूछ रहे हो जवान कैसे मर गया, ट्रेनिंग चल रही थी जवानों की, सब पूछ रहे हैं, 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, किसानों का जवाब दे नहीं पाते, जीप चलवा बुरी तरीके से आ रहे हैं, और आप जनमानस बात कर रहे हैं। जिन जनमानस की आप बात बताइए कर रहे जवान कैसे मर गया,
सिलेंडर देखिए का मनीष दाम जी, कब ये कम होगा, फिर मैं इन्हें महंगाई बोलने कब नहीं कम दूंगा। होगा? ये मनीष देखिए, भाई अरुण जी, महंगाई नहीं बोल अरुण जी, रहे हैं। बोलने नहीं अरुण दूंगा जी, फिर इन्हें। तो पूछना अरुण जी, चाहिए। अरुण बोलने जी, नहीं दूंगा बताइए फिर इन्हें। भाई साहब, महंगाई कब कम होगा? अरुण जी, आप बहस सरकार आपने रहोगी, ये बहस महंगाई पूछ रहे हैं, बहस महंगाई की कब कम परंपरा है होगा? कि एक व्यक्ति अर्थव्यवस्था एक कब समय बोले, सुधरेगी? बताइए। और जब आप मनीष कह जी, रहे थे बोलने यासिर नहीं जिलानी दूंगा। नहीं बोल रहे थे, यासिर जी देखिए, अपनी ये बात इसी- रखें। इसी महंगाई पे, इसी बेरोजगारी पे, ये जो अभी तमाम मुद्दे जुड़ा रहे हैं, गिनवा रहे हैं इस टीवी के ऊपर, ये चुनाव में गए थे, 5 राज्यों के चुनाव थे, जो इनका अपना राज्य था पंजाब, वहां पे उनको जनता ने इस तरह से नकारा है। आप क्या बात करेंगे जब तक आप जनमानस का सम्मान नहीं करेंगे, उनको समझेंगे नहीं? कांग्रेस इसी तरीके से पिछड़ती रहेगी, और कांग्रेस के जो हालात हुए हैं, कांग्रेस के नेतृत्व का दोष है। आपने चिंतन वाह मंथन मित्र किया। वाह, अभी इसका जयपुर मतलब अगर में- हम पंजाब अभी- हार गए, इसका मतलब पंजाब पंजाब नहीं, हार आप- गए तो आप देश में अरे महंगाई आप कर देंगे। नोटबंदी के बाद- वाह मित्र, आप वाह नोटबंदी के बाद वाह बताएं कि एक तर्क, चुनाव वाह जीते हो। भारतीय जनता एक पार्टी के चुनाव प्रवक्ता, जीते ये हो तो तर्क है बताइए। आपका इस देशवासियों के लिए, बताइए, ये तर्क है बताइए, आपका इस मैंने- देशवासियों मैंने के तो लिए, एग्जाम्पल देश दिया के है, आप आमजन तो मानस के अरे- लिए तर्क है आपके अरे पास। आप तो बिना 4 तर्क राज्य के और बात हार करते गए। हैं। आप क्या लोगों के बात पास कर रहे हैं? तर्क नहीं आपके है, पास आप लोगों के उत्तर- पास कोई आप- आइडिया नहीं है, अरे और उसके आइडिया बाद आप फॉर टीवी इंडिया की डिबेट तो पे बैठ करके बड़ी अच्छा बड़ी एक बातें बात करते हैं। बताइए, अरे मनीष भाई जी, आपसे आइडिया पूछा फॉर जा रहा इंडिया महंगाई कैसे कम सिर्फ होगा? डिस्क्राइब पंजाब करते में हैं। चुनाव हार गए, अरे इंग्लैंड में चुनाव हार गए, अरे भाई महंगाई कैसे कम होगा? सीधा सा जवाब है, सवाल सीधा, जवाब सीधा कांग्रेस दे बेरोजगार हो गई दीजिए। अरे है। भाई सवाल मसला सीधा, ये महंगाई है, कब कम होगा? मसला ये आर्थिक है कि व्यवस्था आप कब ठीक बेरोजगार हो होगी? चुके हैं, रोजगार आप कब कंगाली मिलेगा? के दौर से छोटा गुजर छोटा रहे हैं, सवाल है, मुझे ये रिपीट इसमें करने की पंजाब आदत हार जाए, नहीं है। इंग्लैंड जीत जाए, ये इससे फिर क्या फर्क पड़ता है? अच्छा अरे कोई भाई फर्क वो नहीं अलग पड़ता, विषय इन्हें है। किसी चीज का आप कोई फर्क नहीं बताइए, पड़ता। पंजाब हारने की आने वजह से वाले पूरे तो देश में चुनाव महंगाई और कर हैं। देंगे। आने पंजाब वाले अगर चुनाव में कांग्रेस पता हार चल गई तो जाएगा। पूरे देश में महंगाई कर देंगे। आप अरे बताइए आने ना वाले भाई, चुनाव में यही तो पैमाना है। पंजाब किसी भी- अगर कांग्रेस हार गई तो किसी आप भी पूरे देश में की- महंगाई करेंगे। आपकी देखिए आप बौद्धिक बताइए ना क्यों स्थिति- करेंगे? आपकी क्या बुद्धि ऐसा जो दुश्मनी है, पंजाब वो से है? राहुल गांधी आप की तरह बताइए ना। सोचती है। जनमानस फैसला करती है। किसी भी मुद्दे को अगर जनमानस ने समर्थन देके राज्य में सरकार बना दिया तो यही पैमाना होता है कि जनमानस अच्छा, ने किसान भारतीय इतने जनता दिन पार्टी तक बैठे को तो आम accept कर जनमानस लिया। नहीं थे, और वाह। आपके झूठ को आम जनमानस आप जो नहीं थे भारत की किसान, बेइज्जती वो कोई कर रहे और हैं, थे। राहुल वो गांधी कोई और थे। जो राहुल किसान गांधी आम जनमानस नहीं बाहर होते हैं, जाके- वो भारत तो के क्या नागरिक वो- नहीं है। अच्छा, भारत के नागरिक हैं, वो खुद आ गए, उन्हें लगा बताइए। कि कुछ लोगों ने उन्हें अरे भाई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने वाला नागरिक कह रहा पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। यासिर साहब, यासिर साहब, अरुण जी, यासिर साहब, अरुण आज जी, से 10,000 रुपए अरुण स्विगी जी, और जोमेटो अरुण वालों को जी, सैलरी मिल रहा है। यासिर साहब, और यासिर 10,000 साहब, राहुल जी ने पेट्रोल भरवा रहे हैं, इतने आम सारे जनमानस मुद्दे नहीं है। वहां पर गिनाए हैं और मेरे साथ वो आम मेहमान भी जनमानस नहीं है। हैं, मेरे साथ स्विगी मेहमान और भी हैं, जोमेटो मेरे पे साथ जो एक्सपर्ट नौकरी भी कर रहे हैं, हैं, 10,000 जानकार भी हैं। अब उन्होंने इतने मुद्दे गिनाए हैं। डॉक्टर वोरा, मनीष जी एक 30 सेकंड देखिए, उन्होंने मुद्दे को तर्क वाले मुद्दे, आप बताइए भारत के किसी राज्य में या भारत में ये नोटबंदी की से शुरुआत करते हैं, अगर भारत के जनमानस को भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति पे विश्वास नहीं होता तो उसके बाद 5 चुनाव हुए हैं और 5 चुनाव कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है। यही तो पैमाना है आपको अपने अपने समृद्ध जो यासिर योजना है, साहब, वो यासिर योजनाएं नीचे साहब, तक यासिर पहुंचाई साहब, है। 2024 आम चुनाव तक, यासिर साहब 2024 आम चुनाव तक, 2024 आम चुनाव तक कई प्रदेशों के चुनाव है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहस हम उसमें करेंगे क्योंकि हमारे साथ आज प्रश्न यही है। अरुण जी, मनीष भाई, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है सभी पैनलिस्ट से। क्या कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव हार गई, इसका मतलब केंद्र सरकार महंगाई बढ़ा देगी? मेरा एक छोटा सा प्रश्न, और क्या इसका मतलब क्या हारने के बाद है? ये बस बता दीजिए, आप सभी लोग बता भारत की जी, अस्मिता और जी, अखंडता पे मैं- सवाल उठाएगा। अरे भाई, हमारे फिर आप बीच- वही कह रहे हैं, हमारे आप बीच- महंगाई पे क्यों नहीं आ रहे हमारे- हैं? और अखंडता पे अरुण नहीं भाई, आ रहे महंगाई। अरुण भाई, अरुण त्रिपाठी जी, अरे भाई, आप यासिर क्यों साहब, नहीं आ रहे हैं हमारे महंगाई? बीच क्योंकि मुद्दे बहुत है। आइडियाज फॉर इंडिया को लेकर राहुल जी ने जो मुद्दे गिनाए हैं, मुद्दे बहुत है और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ डॉक्टर वोरा हैं, हमारे साथ डॉक्टर सिन्हा हैं, हमारे साथ अनुभव चक जी हैं, तो मुझे इनके पास भी जाना होगा। आप लोग थोड़ा सा विराम लें। डॉक्टर वोरा, क्योंकि इस समय दर्शक जानना चाहता है कि आखिर राहुल गांधी ने चीन का जिक्र किया, डोकलाम का किया, श्रीलंका का किया, आपको क्या समानताएं लगती हैं जिसका जिक्र राहुल गांधी ने उस मंच पर जाकर किया? आपने सवाल पूछा है किन विषयों पर उन्होंने बातचीत की जी, तो वो पॉलिटिकल लीडर है, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है, बीजेपी के हैं, तो हम लोग मुझे पॉलिटिक्स में आधे घंटे के लिए आमंत्रित किया गया था, मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है।
मैंने आधे घंटे आपके लिए दिया था, तो क्षमा चाहता हूं, मुझे जाना होगा। अरुण जी 5 मिनट आप रुक जाइए, डॉक्टर वोरा को सुन लीजिए। डॉक्टर वोरा के सुनने के बाद कि आखिर हमसे क्या भूल हुई, हमसे क्या भूल हुई, ये समझने की कोशिश करते हैं। वो एक पूर्व राजदूत हैं, मुझे ऐसा लगता है ज्ञानवर्धन के लिए अगर डॉक्टर वोरा कुछ कहते हैं सुन लेते हैं, फिर आप जाइएगा। अरुण जी आप बैठिए, आप बेहतर वक्ता हैं, आप पार्टी का और राहुल जी का जिस तरह से आपने पक्ष रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे वक्ता बहुत कम आते हैं। आप 5 मिनट और इंतजार कर लें। डॉक्टर वोरा, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। सर, हम लोगों खासतौर से डिप्लोमेसी में आज एक सरकार है, कल दूसरी होगी, आज एक पार्टी ऊपर है, कल दूसरी पार्टी ऊपर होगी। हम लोगों का जो इंटरेस्ट है, हमारी लॉयल्टी भारत को होती है, किसी पार्टी को नहीं। सर, मैं इस समय लातूर महाराष्ट्र में हूं और मेरे होटल रूम के बाहर आप देख रहे हैं जो बिल्डिंगें हैं, 30 साल पहले यहाँ भूकंप आया था, बिल्कुल सर्वनाश हो गया था। सर, आपको ये भी याद होगा कि 2000 में भुज में आया था भूकंप, सब खत्म हो गया। 2011 में सिक्किम में आया था, लेकिन फिर हम वापस आए। ये रेजिलियंस भारत की है जिसकी हम तारीफ करते हैं। ये बाकी सब छोटे छोटे मुद्दे हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। भारत हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। जाते वक्त इतना कहना चाहता हूं सर, लीग ऑफ अरब स्टेट्स का नाम आपने सुना, अरब लीग उससे कहते हैं। 22 मेंबर हैं उसके, 22 देश, एक भाषा बोलते हैं अरबी। हम एक देश हैं और 22 ऑफिशियल भाषाएं बोलते हैं। ये भारत की ताकत है जो हम दुनिया को समझाने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी हो, लेकिन भारत की जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, अंदरूनी शक्ति जो है, वो हम बताते हैं लोगों को कि समझिए ये देश क्या है। क्यों जितने डेवलपिंग देश हैं वो हमसे कहते हैं कि इंडिया इज अ रोल मॉडल, आप हमारे लिए एक आदर्श है। यही सच्चाई है, इससे कांग्रेस या बीजेपी का कोई लेना देना है। ये भारत की छवि जो मैं एक 30 सेकंड लूंगा, बस 30 सेकंड। जी 30 सेकंड मनीष जी, 30 सेकंड जी। देखिए मनीष जी, बहुत अच्छा इन्होंने बात करी और काफी प्रबुद्ध लोग हैं, ऐसे लोग बोलते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, इन्होंने एक बात कही, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, खास करके राहुल गांधी को भारत देश के लिए लॉयल्टी का सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पिताजी की आज पुण्यतिथि है, जिनके चिथड़े उड़ गए थे, उनको इस देश को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि वो देशभक्त है या नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति इस देश में ऐसा होगा जो जी अरुण जी, जी अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, इंडिया का सवाल भी, अरुण जी, इंडिया का सवाल भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर नमन करता है। वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है और इंडिया का सवाल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को नमन करता है। अरुण जी, आपने वक्त निकाला, आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन डॉक्टर वोरा, आज मैंने आपसे एक और चीज सीखी, मैं हमेशा आपसे सीखता हूं, आज मैंने आपसे एक और चीज बात सीखी कि आखिर पॉलिटिकल क्वेश्चन को डिप्लोमेटिकली कैसे एक्सप्लेन किया जाए, वो आपने आज इंडिया के सवाल कार्यक्रम में आपने बताया और समझाया। जिस तरह से मेरे सवालों को आपने डक करते हुए डिप्लोमेटिकली बात समझाई, डॉक्टर वोरा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, डॉक्टर वोरा के लिए कुछ कहना चाहिए जी। आप देखिए, उन्होंने एक बात कही, अरब लीग की बात करी। 22 मुल्क हैं, एक जबान बोलते हैं, भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। यही तो है भारत, यही तो भारत की खूबसूरती है, भारत की संस्कृति है। भारत जिस संप्रभुता और अस्मिता पे हम लोग जान निछावर के लिए खड़े रहते हैं, यही है ये भारत। दिस इज द रियल आइडिया ऑफ इंडिया। ये बात, ये असली आइडिया ऑफ इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो बात कही है, सलूट करता हूं आपको। ये भारत है, इसी को समझने की जरूरत है। जो हम लोग अभी तक कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व जिसको राहुल गांधी कहते हैं, उनको इस बात का आइडिया नहीं है कि आप भारत में रह के आप एक दल का, एक विचारधारा के खिलाफ आप जी। यासिर साहब मेरे साथ। डॉक्टर वोरा, आई थिंक यू वांट टू लीव। सर, आप जब आदेश देंगे तो जाऊंगा। नहीं, आप बने रहे। डॉक्टर वोरा, मेरा एक और सवाल होगा, लेकिन हमारे साथ दो और पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर रत्नाकर सिन्हा। डॉक्टर सिन्हा, राहुल गांधी ने एक और बात कही है, यूक्रेन की तुलना कर दी है। इस समय हमारी सीमाओं पर जो हालात हैं, डोकलाम का जिक्र किया, लद्दाख के इलाके का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय जो हमारी सीमा पर हालात हैं वो उक्रेना जैसे हैं। डॉक्टर सिन्हा, देखिए, मैं
फॉरेन पॉलिसी पर ही सीमित रखूंगा अपना जो भी मुझे कहना है। आ, आज विश्व में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बड़ा कॉम्प्लेक्स है और यहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट को भी समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। तो इस तरह के वातावरण में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोले बिना सोचे समझे, वो भी अपनी देश का नेगेटिव रूप से उसको उजागर करे, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुखद बात है। खास करके आप देखिए जो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। एक प्रिंसिपल ये है कि फॉरेन पॉलिसीज पर ब्रॉड कंसेंसस है। सभी देश में आप जाइए, अमेरिका में भी जाइए, उनके बीच में कितनी भी डिविजन्स हैं, मगर जब वो फॉरेन पॉलिसी पर बोलते हैं तो वो एक होकर बोलते हैं। मगर आज के संदर्भ में खास करके कोई नेता अगर फॉरेन पॉलिसी पर कुछ, वो भी विदेशी सॉइल पर बोलता है, तो उसको कम से कम बोलना चाहिए, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और राहुल गांधी ये वीडियो को मैंने भी देखा है, वो ये मुझे लगा कि उनको फॉरेन पॉलिसी और देश की विदेश नीति पर बहुत गहरी अध्ययन करने की जरूरत है और कम से कम बोले, सोच समझ के बोले तो उनके लिए बहुत अच्छा हो। जी और जी डॉक्टर सिन्हा, आज यूक्रेन और इंडिया को इस तरह से उन्होंने बोला है, ये साफ जाहिर होता है कि उनको इस इश्यूज पर बहुत कम समझ है। और मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे कि वो चीन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीन के पक्ष ले रहे हैं। जी डॉक्टर सिन्हा, सपोर्ट कर रहे हैं कि जो चीन जी डॉक्टर सिन्हा, आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत संतुलित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, और आप क्या कह रहे हैं, आप ये सोच के रखिए कि आप देश के एक बड़े पार्टी के नेता हैं। आपने जो कहा, मुझे ऐसा लगता है अरुण त्रिपाठी हमारे पैनल पर नहीं है, शायद ये बात वो राहुल गांधी तक पहुंचाते। हमारे साथ अनुभव चक साहब हैं। अनुभव जी, आवाज आ रही है आपको? अनुभव जी, कैन यू हियर मी? आवाज नहीं आ रही। अनुभव जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर वोरा, मेरा सवाल आपसे, इकोनॉमी की तुलना श्रीलंका से कर दी है राहुल गांधी ने। डॉक्टर वोरा क्या कह सकता हूं इसके बारे में सर। उस देश की हालत तो आप जानते हैं। दो बहुत बड़ी समस्या है उनके पास है। एक तो पैसा बिल्कुल नहीं है, दूसरा उनके जो इंपोर्ट्स हैं वो उनके एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टी है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बहुत कुछ है, ना तेल है ना खाने पीने को है। मैं श्रीलंका जाना चाहता था, आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे एक मित्र हैं, भूतपूर्व आर्मी चीफ थे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो कहा कोलंबो आइए। फिर उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि भाई अभी मत आइए, हमारे पास पेट्रोल भी नहीं है और खाद्य पदार्थ भी नहीं है, तो आप इस समय मत आइए। मैं नहीं गया, बहुत बुरा लगता है, बहुत अच्छा देश है, लेकिन सर कहाँ उनके पास $1 बिलियन नहीं है। हम लोग 650 या 700 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज पे बैठे हुए हैं। कहाँ हमारी ग्रैनरी जो अनाज का उत्पादन है भरे हुए हैं आपके वेयर हाउसेस। ये बहुत केयरफुल प्लानिंग की गई है, आपकी सिविल सर्विस ने की है पॉलिटिकल अप्रूवल के साथ। तो इनकी कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, ना भारत का नेपाल के साथ, ना पाकिस्तान के साथ, ना श्रीलंका के साथ, मालदीव्स में भी समस्या होने वाली है। तो आपके इर्द गिर्द जितने देश हैं उनकी हालत खराब है सर, और एक ही देश उनकी मदद कर सकता है, वो आपका देश भारत है, क्योंकि हमारी स्थिति स्थिर है। अभी परसों IMF की रिपोर्ट आई है कि शायद ये जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, या जो आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया में है, महंगाई ये है, उसके बावजूद सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF, आप सहमत है नहीं है वो आपका अपना है, वो कह रहे हैं कि लगभग 8% इस साल GDP ग्रोथ होगी। आप उसको नकार सकते हैं कि बकवास कर रहे हैं, दैट्स अप टू यू, लेकिन जब उन्होंने कहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने आपकी इकोनॉमी की बेसिक स्ट्रेंथ को समझा है कि पॉलिटिकल चीजें होती रहेंगी दुनिया भर में, आज यहां युद्ध है, भगवान न करे कल वहां होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन भारत अपने रास्ते पर चल रहा है सर, और हमें कोई रोक नहीं सकता सर। जी, हमें कोई रोक नहीं सकता। भारत की ताकत, जो जिस बुलंदी पर भारत एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, डॉक्टर वोरा, हमें रोकना मुश्किल है। यासिर साहब, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। यासिर साहब, एक और बात उन्होंने कही वहां पर, चूंकि आप सियासत से हैं और सियासी सवाल पूछना मेरा इस समय निजी धर्म भी है, उन्होंने कहा है कि ध्रुवीकरण के जरिए आप लोग चुनाव जीतते हैं, 80 बनाम 20। अब देखिए, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का जो केंद्र बिंदु है, एक हमेशा से अल्पसंख्यक वर्ग में जो विशेष वर्ग का नाम लेके किसने राजनीति करी, ये मुझे नहीं, सब सीनियर मोस्ट लोग बैठे हुए
वो जानते हैं 60s से जब आप कांग्रेस की राजनीति को देखेंगे, पढ़ेंगे, आप तो बेहद लाइक रिसर्च वाली आपकी पत्रकारिता है मनीष जी, कि हमेशा से जब 70s में मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ था, उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसलिए बनाया इंदिरा गांधी साहिबा ने क्योंकि मुसलमान उस वक्त उनसे कहीं ना कहीं दूर होने लगे थे। यासिर तो साहब, एक उन्होंने ये भी तुष्टिकरण का एक बड़ा वो था। यासिर साहब मुझे अनुभव चक साहब हैं, चूंकि मैं उनसे सवाल नहीं ले पाया तकनीकी खामी के कारण। अनुभव जी, संघ का भी उन्होंने उल्लेख किया है कि बीजेपी और संघ नफरत फैलाते हैं। मनीष जी, राहुल गांधी कितने परिपक्व हैं ये इस देश का बच्चा जानता है। कब क्या कह दे उनका कोई भरोसा नहीं। आपको एक स्टेटमेंट याद दिलाता हूं, बार बार वो मीडिया के बीच में जाके ये कहते थे कि प्रधानमंत्री जी कभी हमारे आमने सामने बैठ जाएं, मेरे साथ वार्ता कर लें, मुझे बोलने का मौका दे दे, मैं उनको निरुत्तर कर दूंगा। और हमें और आपको याद है कि जब लोकसभा के अंदर राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और मोदी साहब वहां बैठे हुए थे, उसके अपना जो वक्तव्य था उसको समाप्त करने के बाद किस तरीके से गले मिलके आंख मारी थी वो पूरे देश ने देखा था। उनकी परिपक्वता को दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए उनकी ये हरकत पर्याप्त है। अनुभव जी, आपके सियासी अनुभव का लाभ फिर किसी और डिबेट में हम लेंगे, क्योंकि मुझे पीसीआर से कमांड आ रही है कि मुझे बहस खत्म करनी है। तकनीकी खामी के कारण दिली खेद है, मुझे दिली खेद है कि मैं आपके अनुभव को पूरी तरह नहीं सुन पाया। यासिर जिलानी साहब, डॉक्टर दीपक वोरा, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के लातूर से आप खास तौर पर इंडिया का सवाल कार्यक्रम के लिए जुड़े। डॉक्टर वोरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रत्नाकर सिन्हा साहब, अनुभव चक जी और यासिर जिलानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया का सवाल में आइडियाज फॉर इंडिया को लेकर जिस तरह से लंदन में बवाल मचा था, उसको लेकर आज इंडिया का सवाल था। आज के लिए बस इतना ही।